डॉक्टर संजय, मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो किया था। मेरी कुछ बीजेपी नेताओं से बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को उलझा दिया है। बीजेपी दरअसल इस स्थिति से बचना चाह रही थी लोकसभा चुनाव तक। कई आरजेडी के एमएलए को तोड़ करके लाई है। साथ ही साथ पार्टी के भीतर प्रेशर था। बीजेपी यह मान रही है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार का दबाव बना दिया, इससे बीजेपी की स्थितियां बड़ी विकट हो गई हैं। उधर एनडीए एलआई से कैसे डील करे, इधर अपने एमएलसी एमएलए को कैसे डील करे। क्या नीतीश कुमार वही चाल तो नहीं चल रहे हैं जो कुछ समय पहले से वो चाहते हैं कि किसी तरीके से विधानसभा चुनाव हो जाए, जल्दी से विधानसभा भंग हो और चुनाव हो जाए। डॉक्टर अजय कुमार झा, क्योंकि बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। कल से काफी कसमकस देखा गया, रस्साकसी देखी गई, कई दौर की मीटिंग चली, दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व की स्वीकृति नहीं मिली है, इसका बहाना भी दिया गया। लेकिन फाइनली 2:30 बजे गवर्नर वापस आ जाते हैं, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के पास पहुंच जाते हैं। और मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि नीतीश कुमार के पास सुबह से संजय झा लिस्ट लेकर के जेडीयू की बैठे रहते हैं। तो लगातार नीतीश कुमार दबाव बनाए हुए थे कि हर हालत में लोकसभा चुनाव का डिक्लेरेशन कल हो, उससे पहले आज हर हालत में मंत्रिमंडल का विस्तार हो। आपको नहीं लगता बीजेपी नीतीश के दांव में फंस गई है? देखिए, अब तो ये तो एक कयास की बात है। आपकी बात, आप चूंकि ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं तो उसको मैं बिल्कुल नकार नहीं सकता हूँ। लेकिन एक बात तो मानना ही पड़ेगा कि ये सिरे से मान लेना कि बीजेपी फंस गई, थोड़ा सा मुझे संदेहास्पद इसलिए लगता है कि इलेक्शन का तो नोटिफिकेशन आना ही था और वो एक दो दिनों के अंदर ही आना था। और अगर बीजेपी इसमें आगे नहीं बढ़ती तो यह तब तो फिर ये पूरे चुनाव तक तो इनका यही कैबिनेट रह जाता, तो कोई विस्तार होना तो मुश्किल था। तो वो बीजेपी ट्रैप में फंसी है अब अपने अंदर तरीके से, जो भी हुआ हो। लेकिन बीजेपी की खुद भी अपनी मजबूरी थी और इस गवर्नमेंट की भी अपनी मजबूरी निश्चित तौर पर थी कि सरकार का एक्सपेंशन जो होना है तो अभी ही हो जाए, अब समय नहीं है। और अब वो घंटे में समय चल रहा है। और अब खास करके बातें आ भी गई हैं कि कल चुनाव की घोषणा होनी है। अब वैसे में मुझे लगता है कि ये एक अपरिहार्यता थी जिसको कि भाजपा को भी लेकर के चलना था। और इसका फायदा निश्चित तौर पर अपने लोगों को लाने में नीतीश कुमार जी ने जरूर किया होगा। उनकी जो सहमति, जहां वो बहुत वो थोड़ा हिल हवाला कर रहे होंगे किसी नाम को लेकर के, जो भाजपा की तरफ से उन्हें पसंद हो ना हो हुआ होगा, तो उस पर वो बीजेपी ने जल्दी जल्दी अपनी मुहर लगाई होगी, ये हो सकता है। लेकिन तो सरकार तो बननी थी, ये तो तय था। और रह गई अब मुझे जहां तक लगता है कि बीजेपी ने जो जो कुछ भी कई कई बातें उठी हैं, अब जैसे संजय जी ने भी उठाया है और भी उठाया है, वो मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए कि लोकसभा के ये सारी बातें इम्पोर्टेंट होंगी विधानसभा के चुनाव में। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो कई चीजें साथ साथ चलेंगी। इसमें चेहरा सिर्फ नरेंद्र मोदी का है बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से, और अपोजिशन खेमे की तरफ से बिहार में तो जो चेहरा है वो तो सीधे तौर पर तेजस्वी जी हैं। और वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो हैं भी नहीं, तो वैसा कोई चेहरा बिहार से तो नहीं इमर्ज करता हुआ दिख रहा है। तो जो कुछ भी होना है, एक वो, और दूसरी बात है कि सोशल इंजीनियरिंग का जो मसला है, जिन लोगों को भाजपा ने भी दिया है वो जाने माने लोग रहे हैं। या तो पहले से भी उन्हें लोग जानते हैं, मंत्री वो रह भी चुके हैं, और उनकी अपनी एक पैठ है। और यही दोनों तरफ है, यही जो जनता दल यू के तरफ से भी हुआ है, सभी परिचित चेहरे हैं। तो उसका भी इम्पोर्टेंस है। लोकल लेवल पर ये लोग जरूर काम करेंगे। और एमएलसी एमएलए वाला मसला ठीक है, वो भी चूंकि ज्यादा क्लोजली देखने पर तो लोकल लेवल पर थोड़ा मोड़ा तो फेरबदल हो ही जाता है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो बहुत डिटरमिन करने वाला है।
वो ग्राउंड लेवल पर सब कुछ अब सीधे मोदी जी को लाना है नहीं लाना है, यस और नो पर भाजपा की ओर से पड़ेगा। जनता दल यू चूंकि साथ है, तो जनता दल यू में अगर वोट ट्रांसफर में कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसा कई बार ऐसा हो जाता है कि जनता दल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट वोटर है अगर वो मोदी जी को वोट नहीं दे पाया, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर लेते हैं, अगर ऐसे सीधे से अगर हम देखें तो हो सकता है कि जहां जनता दल यू का कैंडिडेट होगा वहां उसे वोट मिलेगा, और जहां भाजपा का होगा हो सकता है वह नहीं मिले। मतलब पॉसिबिलिटी है, मैं यह नहीं कर रहा कि मुस्लिम वोट उन्हें मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो एकदम एन ब्लॉक ट्रांसफर हो जाएंगे इसकी संभावना नहीं है। तो वो नहीं है तो नहीं है, वो ऐसा ही रहेगा। उसी तरह वैसा से ही जातियों के वैसा भी जी वैसा ही रहेगा, आप कह रहे हैं डॉक्टर अजय। लेकिन सरोज जी, ज्यादा एमएलसी को तरजीह दी गई है, आपको यह दिखाई पड़ता है कि इसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? दरअसल भाजपा टालना क्यों चाह रही थी लोकसभा चुनाव तक? इसीलिए टाल रही थी क्योंकि आरजेडी के कई लोगों को ले आई, वो तो कोई मंत्री बने नहीं, कई सारे विधायक मंत्री नहीं बने। ऐसे में सवाल उठता है कि जो बीजेपी 40 सीटें जीतने की सोच रही है, उसके लिए यह दुविधा वाली स्थिति नहीं है कि एमएलसी को तरजीह देना पड़ रहा है और विधायक नेग्लेक्टेड रह गए? क्या वो विधायक दिलो जान से चुनावी मैदान में उतरेंगे? बड़ा सवाल यह है। और क्या आपको लगता है कि नीतीश के दांव में फंस गई है बीजेपी? क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि जल्दी से जल्दी विधानसभा चुनाव हो। इतनी कमजोर सरकार के मुख्यमंत्री वो बने रहना नहीं चाहते। ये हमें पुख्ता तौर पर पता है कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद के भी साथ थे। चूड़ा दही भोज के बाद जब लालू प्रसाद उनसे मिलने गए थे तो नीतीश ने कहा था क्यों नहीं हम लोग विधानसभा का चुनाव भी साथ करा दें और बीजेपी को पटकनी दे दें। हमें यह भी पता है कि यह बात बीजेपी को भी कही गई, लेकिन बीजेपी ने भी इनकार कर दिया, जैसे लालू प्रसाद ने कर दिया था। अनम्यूट कर लीजिए जी। दुख और पीड़ा का कारण ही यही है कि जो बात लालू प्रसाद ने नहीं सुनी वही बात बीजेपी वालों ने ही नहीं सुनी। 2/3 बहुमत की सरकार, मजे से सरकार चल रही थी, नौकरियां बंट रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सरकार बदल के, पाला बदल के आ गए बीजेपी के खेमे में। वजह क्या थी? विधानसभा भंग करना है, एक साथ चुनाव कराना है। इसी मुद्दे पर टकरार हुई, नीतीश कुमार आ गए एनडीए खेमे में। यहाँ भी जो लोग बताते हैं कि जो सरकार बनाने के लिए जो समझौता हुआ उसमें यही 2 बात थी कि दोनों चीजों को हम मानेंगे। लेकिन आपने खुद कहा, सब लोग जान रहे हैं कि कल डुगडुगी बजने वाली है लोकसभा चुनाव की। अब बिहार में एक साथ चुनाव होगा लोकसभा विधानसभा का, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि कल तो अब चुनाव की घोषणा हो जानी है। सवाल है कि अगर यही बात होनी ही नहीं थी तो नीतीश कुमार जाल में फंसे बीजेपी के, या बीजेपी के जाल में नीतीश कुमार फंसे, इसको तो तय करना है हमारे दर्शकों को, हमको, आपको, कि आखिर हुआ क्या। तो एक तरह से हमको जो हमारी समझ है वो यही है कि नीतीश कुमार ट्रैप हुए हैं बीजेपी के जाल में, और जिस तरह से इग्नोर किया गया उनकी भावनाओं को, उनके सपने को तोड़ा गया, उससे कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर हर दिन घटेगी। जिस दिन अंतिम चरण का चुनाव होगा बिहार में, उसके बाद ये जो बार्गेनिंग पावर है एकदम निचले स्तर तक पहुंच जाएगी, और बीजेपी उस समय कोई बात नीतीश कुमार की मानने के लिए तैयार नहीं होगी। अभी जो समय है, जो समय था वो गुजर गया। नीतीश कुमार चुके हैं, उनकी बात नहीं मानी गई, कल चुनाव का ऐलान हो रहा है। इसका मतलब है कि विधानसभा चुनाव अब साथ होना नहीं है, और जो अब होगा विधानसभा में सीटों का बंटवारा वो अब बीजेपी के शर्तों पर होगा, ना कि नीतीश कुमार के शर्तों पर होगा। और जो तीसरे नंबर की पार्टी जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि 45 सीटें है इनका, जनता दल यूनाइटेड का, ये उनको सालता है, उनको पीड़ा देता है, जिससे वो उबरना चाहते थे, वो सपना, उनका सपना धरा का धरा रह जाएगा, वो सपना अब पूरा नहीं होगा। और बीजेपी अब बहुत ही डिक्टेट करेगी नीतीश कुमार को, जैसा कि हमको लगता है। बीजेपी डिक्टेट करेगी, लेकिन अभी बीजेपी उलझ गई है सरोज जी। बीजेपी उलझ इसलिए गई है कि उपेंद्र कुशवाहा 5 दिन से बैठे हैं दिल्ली में। बीजेपी के बड़े नेता मिल नहीं रहे हैं। हरी साहनी को बना करके मुकेश साहनी को गुड बाय कर दिया गया है।
पशुपतिनाथ पारस भी अपना दर्द बयां कर रहे हैं। क्या दर्द बयां कर रहे हैं, आइए पहले आपको सुनाते हैं। तो पशुपतिनाथ पारस क्या पाला बदलेंगे, वो इंडिकेशन दे रहे हैं, या बीजेपी से गुहार लगा रहे हैं? राजनीति में कब पैर और कब चोटी पकड़ी जाती है, ये तो मंजे हुए राजनीतिक बेहतर तरीके से जानते हैं।